गुरु शब्द भी अपने आप में पर्याप्त है, परिपूर्ण है। तो गुरु का अर्थ है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाए, जो हमें संसार के अंधकार से संन्यास के प्रकाश में ले जाए, अध्यात्म के उजाले की ओर ले जाए। और ये ऐसा ही है जैसे कभी कमरे में अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अंधेरे के साथ आप लड़ते नहीं हैं, अंधेरे के साथ आप संघर्ष नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ एक दिए का या बल्ब का प्रबंध करते हैं, उजाले की व्यवस्था करते हैं। और आप अंधेरे से बिल्कुल कनेक्ट भी नहीं होते, वो खुद निकल जाता है, वो खुद चला जाता है। डायरेक्ट अंधेरे से आपकी कोई लड़ाई नहीं होती, आप व्यवस्था प्रकाश की करते हैं, अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी तरह गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला करते हैं, गुरु हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश करते हैं, और उस प्रकाश में हम जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, उसे हम जान पाते हैं, उसे हम समझ पाते हैं। जैसे कमरे में प्रकाश होते ही कमरे में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान हमें हो जाता है। आप कितना भी जानते हैं, लेकिन कमरे में यदि अंधेरा है तो आपको दिक्कत होगी, आपको समस्या होगी। हो सकता है आप कहीं टकरा जाएं, हो सकता है किसी वस्तु से आप टकरा जाएं, अंधेरे में कुछ कीड़े मकोड़े से आपकी भेंट हो जाए, जो वस्तु जहां है वहां आपको दिखाई ना दे। लेकिन जब बल्ब जल जाता है, प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है, तो कौन सामान कहाँ रखा है क्या आप भली भांति जान लेते हैं, और आप वो सामान वहाँ से उठा लेते हैं। गुरु यही तो करते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला दे देते हैं, हमारे जीवन में समझ का उजाला दे देते हैं, और हम जान लेते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो व्यक्ति सच में गुरु के पास गया है और गुरु का ज्ञान थोड़ा भी मिला है, वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा, उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। जैसे कोई आदमी अभी दिन का समय है और कहे कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहें कि नहीं अभी तो सूर्योदय है, बिल्कुल दोपहर का समय है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, और कोई आदमी कहे नहीं मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे या तो मैं पागल हूँ या तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें खराब है जो इस दोपहर के समय में भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यदि सूर्योदय है, यदि सूरज उगा हुआ है, तो ये तय है कि आपको सब कुछ दिखेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए और फिर भी कोई आदमी कहे कि मैं माया से हार जाता हूँ, संसार से हार जाता हूँ, क्रोध से हार जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ ज्ञान का दिया अभी जला ही नहीं। जिस दिन ज्ञान का दिया जल जाए वहाँ कोई अंधेरा रह ही नहीं सकता, कोई अंधकार वहाँ टिक ही नहीं सकता। जैसे राम नाम की चादर कोई बाहर से ओढ़ ले, और राम नाम की चादर बाहर से ओढ़ करके वो बड़ा पुजारी बन सकता है लोगों की नज़र में, लेकिन भीतर उसका काला है, भीतर उसका कुरूप है। बाहर हम सुंदर बना सकते हैं शरीर को, बाहर के सौंदर्य के लिए ब्यूटी पार्लर भी हैं शहरों में, अन्य बहुत से प्रसाधन भी हैं जिससे हम अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए बाहर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, संसार में कोई व्यवस्था बाहर है ही नहीं। और जीवन में असली सुंदरता मन की सुंदरता ही है। शरीर की सुंदरता तो हीरो हीरोइन की भी है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजा तो माता शबरी की ही होती है, अनुसुईया की ही होती है, माँ सीता की ही होती है, गांधी जी की ही होती है।
पूजा उनकी होती है जिनके कर्म सुंदर हैं, पूजा उनकी होती है जिनके विचार सुंदर हैं। जिनके कर्म सुंदर है वो पूज्य बन जाते हैं, उनकी पूजा होने लगती है। तो गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हम अंदर बाहर सब कुछ समझने लगते हैं कि असली सुंदरता क्या है, कि असली ज्ञान क्या है, असली समझ क्या है। गुरु हमें वो ज्ञान का उजाला देते हैं जिसमें हम सब कुछ देख लेते हैं, सार असार देख लेते हैं, हानि लाभ देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा जिस दिन गुरु का ज्ञान जागृत हो जाए हृदय में, उस दिन कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। और ऐसे तो बाहर से हम अगर चादरें ओढ़े हैं तो भीतर उसका प्रभाव नहीं जाता। जैसे कोई आदमी गंगा में डुबकी लगाए तो गंगा में डुबकी लगाने से उसके शरीर के मैल तो धुल जाएंगे, ये तय है, लेकिन मन के भी मैल धुलेंगे इसमें संदेह है, क्योंकि मन के मैल को धोने के लिए ज्ञान गंगा है। और आज जो लोग गंगा में नहाते हैं, मन तो गंदा है ही, माँ गंगा को भी गंदा करके आते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, तीर्थ गए 3 जन, चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। कहा तीर्थ करने गए, चित्त चंचल और ये मन चोर, पाप तो नहीं काटा, ऊपर से और पाप लाद के आ गया। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे तीर्थों में, नदियों में, पर्यटन केंद्रों में, या जहाँ धाम है, मंदिर है, लोग पूजा करते हैं, पूजा करके निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पूजा के 1 दिन बाद आप जाके देखिए तो पता चलेगा वहाँ कितनी गंदगी है। वो गंदगी कौन फैलाया? क्या वहाँ भगवान ने फैलाया है? जो पूजा करने गए थे वही लोग फैलाए हैं। इसका मतलब है कि वो भगवान की पूजा करके तो निकल गए, लेकिन अपने कर्म को पूजा नहीं बना पाए। यदि हम कर्म को पूजा बना लें तो मंदिर और मंदिर के बाहर भी सौंदर्य रहेगा, क्योंकि वो भीतर के सौंदर्य के प्रभाव में रहेगा। अगर भीतर ही गंदा है तो बाहर भी हम गंदा रखेंगे, और हो सकता है कपड़े नए हो जाएं, हो सकता है हमारे प्रसाधन नए हो जाएं, पहनने ओढ़ने खाने की वस्तुएं नए और उच्च क्वालिटी के हो जाएं, लेकिन जो व्यवस्थित जीवन होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए संत कहते हैं झोपड़ी में ही रहिए, अपने कर्म को पूजा बनाइए। जब आप कर्म को पूजा बनाते हैं तब वहाँ पवित्रता आती है। जब आप अपने कर्म को पूजा बनाते हैं तो आपके विचारों में शुद्धता आती है, निर्मलता आती है। और वो निर्मलता 1 दिन में नहीं मिलती। सूत्र तो आपको क्षण भर में मिल सकता है, लेकिन तैयारी ठीक नहीं है तो जन्म जन्म लग जाते हैं। इसलिए गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं, वो संदेश देते हैं जो सिर्फ इतना ही है कि बस हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। वो हमें अपने भीतर के जो ज्ञान का दिया है जलाने का सूत्र बता देते हैं। गुरु हमें भवसागर पार नहीं कराते, वो भवसागर से पार होने का रास्ता बता देते हैं। गुरु हमें कोई मंत्र नहीं देते जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गुरु हमें सूत्र देते हैं जिसको धारण करके हम जगत कल्याण कर सकते हैं, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी साधना ही है कि गुरु के बताए पथ पर हम चल सकें। सबके बस की बात भी नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था कि धर्म पथ पर चलने वाले कम हैं, दिखते तो ज़्यादा हैं पर चलने वाले कम हैं। ऐसा क्यों? जब धर्म का मार्ग इतना बढ़िया है, धर्म का मार्ग इतना सुंदर है, तो लोग चलते क्यों नहीं? क्यों पाप के रास्ते पर चलते हैं? क्यों झूठ के रास्ते पर चलते हैं? संत ने कहा इसका इतना ही कारण है कि आपने देखा होगा शहरों में लोहा लक्कड़ की दुकान पर भीड़ ज़्यादा मिलेगी और सोने चांदी हीरे के दुकान पर भीड़ आपको कम मिलेगी। क्यों? एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा लेकर आप बाज़ार चले जाएं तो हो सकता है
एक कॉलोनी भर का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे का आप 1 क्विंटल का भी सामान लेके जाएं तो कोई ज़्यादा रेट नहीं उसका, 7,000। तो लोहे के दुकान पर भीड़ ज़्यादा है, लेकिन हीरे के दुकान पर भीड़ कम है। पर इसका क्या मतलब है कि महत्व किसका ज़्यादा है? कीमती कौन है? हीरा। सत्य के रास्ते पर चलने वाले की संख्या कम जरूर है, लेकिन वो इतना कीमती है कि सबके बस की बात नहीं। सत्य के रास्ते पर चलना इतना कठिन है, इसलिए सब चल नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चल नहीं सकते, ये भी सत्य नहीं है। संभावना सबके अंदर है। आपने पीपल का बड़ का वृक्ष देखा हो, उसकी बीज कितनी छोटी होती है, बीज पता ही नहीं चलेगा, राई की तरह, लेकिन उस बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है। आपको जब वो बनता है वृक्ष रूप तब पता चलता है। सब में संभावना है, आप सबके भीतर संभावना है, आप सबके भीतर वो सामर्थ्य है कि आप भी वैसा कर सकते हैं, वैसा बन सकते हैं। लेकिन प्रयास लोग नहीं करते। चलते बहुत लोग हैं, पहुंचते कुछ लोग हैं। सबके बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश सबको करनी चाहिए। नीचे वाला कम करिए, इधर वाला माइक किस में? हाँ, तो इको कम कर दीजिए। नीचे वाला में इको है, वो नहीं, उसके ऊपर का बोलिए। हाँ, वो उसी में नीचे। हेलो। तो गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र त्यौहार, जो वस्तुतः गुरु और शिष्य का त्यौहार होता है, वैसे यूँ तो हजारों त्यौहार हैं भारत की इस पवित्र भूमि में, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ गुरु और शिष्य का, और ये विशेष रूप से महर्षि व्यास जी के जयंती के अवसर पर यह होता है। तो यूँ कहें कि आज व्यास जयंती है और इसी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आज यह गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, जो गुरु शिष्य का एक त्यौहार है। अब इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक है कि गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की असली पहचान क्या है? गुरु कैसा हो? सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी आपने सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार है, और शिष्य क्या है? घड़ा है। तो जो कुम्हार होते हैं, जब घड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं? बन जाता है तब उसको साइज में लाने के लिए अंदर से हाथ लगा के ऊपर से चोट मारते हैं। अगर हाथ ना लगाएं तो टूट जाएगा। अर्थात घड़े को सही साइज देने के लिए, उसको सीधा करने के लिए अंदर हाथ भी लगाते हैं ताकि वो टूट ना जाए। क्यों? उद्देश्य उसको तोड़ना नहीं है, उद्देश्य है उसको सही रूप में लाना। इसलिए अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। यही काम सदगुरु का है। जो सदगुरु होते हैं वो भीतर से प्रेम का सहारा भी देते हैं, लेकिन बाहर से वो वैराग्य और ज्ञान का हथौड़ा भी चलाते हैं। अगर शिष्य की कोई गलती हो गई तो गुरु फिर वहाँ हथौड़ा भी चलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य शिष्य को तोड़ना नहीं होता, उनके जीवन से विकारों को मिटाना होता है, उनके जीवन से विकारों को खत्म करना होता है। जैसे एक चाकू, छुरी है, चाकू है, तलवार है, तो अक्सर चाकू आप देखेंगे, अगर कोई चोर के पास चाकू है तो क्या करता है? किसी की जेब काटता है या किसी का हाथ पैर गला काटता है। तो आपको उससे डर लगता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, चोर या डाकू, बदमाश, जिसके हाथ में छुरा हो,
तो आप डर के सोचते हैं हम साइड हो जाएं तो अच्छा है। तो एक चाकू है जो चोर के हाथ में है, वो किसी का प्राण ले रहा है, और वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है, तो आपको डर लगता है? नहीं लगता। आप जानते हैं ये चाकू हमारे घाव को, हमारे शरीर के गांठ को बाहर निकालेगा और ताकि हमको जीवन मिल सके। डॉक्टर के हाथ का चाकू आपका प्राण नहीं लेने के लिए, आपको प्राणवान बनाने के लिए, आपको एक नया जीवन देने के लिए, आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो चाकू दोनों के हाथ में है, एक चोर के हाथ में, एक डॉक्टर के हाथ में। जब चोर के हाथ में चाकू है तो घबराहट होती है, और डॉक्टर के हाथ में वही चाकू है तो आप एकदम आश्वस्त होते हैं कि अब तो हमारा ऑपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। वस्तु एक ही है, उपयोग बदल गया। उसी तरह से एक राइफल डकैत के पास है, एक राइफल सेना के पास। दोनों के हाथ में राइफल है, लेकिन डकैत किसी की हत्या कर दे तो उस पर 302 का मुकदमा हो जाता है और वो जेल चला जाता है, फांसी भी हो सकती है। लेकिन हमारी सेना रोज सैकड़ों आतंकवादी को मार दे, उस पर कभी 302 का मुकदमा होगा? नहीं होगा, बल्कि उसको मेडल दिया जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा किया। हत्या दोनों ने किया है, मारा दोनों ने है, लेकिन फर्क क्या है? एक ने निरपराध को मारा है, एक ने अपने स्वार्थ में मारा है, और एक ने राष्ट्र धर्म हेतु अपना हथियार उठाया। और जिसने राष्ट्र धर्म के लिए हत्या की है वो हत्या नहीं कहलाता, वो वध कहलाता है, और फिर वो इनाम का भागीदार बनता है, पारितोषिक मिलता है। तो वस्तु एक ही है, उसका उपयोग बदल गया। इसी तरह से हमारे जीवन में गुरु हमें जो रास्ता बताते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हमें जागृत करते हैं, तो गुरु शब्द तो एक ही है, लेकिन कोई उसी गुरुत्व को धारण करके वाकई वो गुरु बन जाते हैं, वो गुरु रूप में आ जाते हैं, सद्गुरु रूप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गुरु शब्द को तो धारण कर लिया, लेकिन वो गुरु नहीं बन पाते, वो गुरु घंटाल बन जाते हैं और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कहते गुरु का बड़ा रोल होता है, अगर सही गुरु मिल गया तो जीवन में कल्याण है, और कहीं गलत गुरु से भेंट हो गई तो जीवन में नरक में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नेता जब झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि नेता झूठ बोल रहा है, आप तुरंत उसको भीतर से गाली दे देते हैं कि क्या गाली, झूठ बोल रहा है। लेकिन ये व्यास गद्दी पर बैठकर अगर कोई झूठ बोल दे तो आपको लगता है कैसे झूठ हो सकता है, ये तो व्यास गद्दी से बोला गया है, ये सच ही होगा, और आप उसको फॉलो कर लेते हैं और जीवन में कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं विवेक की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर विवेक जगाने की बात करते हैं, समझ जगाने की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि मैं तुम्हें मोक्ष दे ही दूंगा। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूंगा। वे कहते हैं मैं जो सूत्र बताऊंगा अगर उस पर तुम चल लिए तो स्वर्ग तुम्हारे घर में है। अगर जो सूत्र मैं दे रहा हूँ उस पर तुम चल लिए तो मोक्ष तुम्हारे पास है। मोक्ष स्वर्ग कोई जन्म घुट्टी नहीं है जो मैं दे दूंगा पी लोगे और काम हो जाएगा। लेकिन बहुत से गुरु ये कहने वाले हैं कि तुम अंडा खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, झूठ बोलो, दारू पियो, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, बस एक मंत्र दूंगा सीधे स्वर्ग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा कहने वाले भी गुरु हैं और यही गुरु घंटाल है। बिना शुद्ध कर्म के, बिना शुद्ध विचार के कोई व्यक्ति जीवन में स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकता है? बिना पवित्र कर्म के कोई जीवन में शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि सिर्फ नाम लेने से ही व्यक्ति स्वर्ग का जीवन जी सकता है फिर तो कोई पापी सुधरेगा ही नहीं,
फिर तो सारे पापी सोचेगा हम रोज पाप करें, शाम में मंदिर में जाके प्रार्थना कर लेंगे, पाप से मुक्ति हो जाएगी। तो और हिम्मत बढ़ जाएगा उसका। तब तो रामायण फिर झूठी है, गीता झूठी है, वेद झूठे हैं, उपनिषदें झूठी है जो हमें शुद्ध कर्म करने की बात करते हैं। गीता जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होने की बात करती है। रामायण जो समस्त मानसिक कायिक वाचिक तप की बात करती। फिर तो सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। जबकि हमारे सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, सारे संतों ने कहा नहीं, मन को पहले शुद्ध बनाइए। राम जी कहा ना, किसी ने पूछा कि आप किसको मिलते हैं, हम आपको पाना चाहते हैं, क्या हम आपको पा सकते हैं? हम राम जी आपको पाना चाहते हैं, आपको उपलब्ध होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप किसको मिलते हैं? राम जी ने कहा तुम ऐसे दौड़ते रहो जीवन भर, हम तुमको नहीं मिल सकते। कहा कोई तो उपाय होगा, आप किसको मिलते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा जो निर्मल मन का व्यक्ति है, जो निष्कपट मन का व्यक्ति है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहा कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस मन को निर्मल कर लो, और जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पा लेता है। सोचिए कितना सरल सूत्र है। अब कोई आदमी पाप कर रहा है, मन गंदा है, भाई के लिए गलत सोच रहा है, पड़ोसी के लिए गलत सोच रहा है, मन में गालियाँ चल रही, क्रोध चल रहे हैं, लेकिन वो राम जी की पूजा कर रहा है, तो क्या राम जी मिल जाएंगे उसको? कभी नहीं मिलेंगे। राम जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है, और जिसका मन निर्मल होगा वो भाई से कभी झगड़ा नहीं करेगा, जिसका मन निर्मल होगा वो माँ की कभी अवज्ञा नहीं करेगा, वो पिता के साथ कभी बदसलूकी नहीं करेगा, जिसका मन निर्मल होगा वो माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, जिसका मन निर्मल होगा उसके माँ बाप सदैव सेवा पाएंगे। लेकिन आज बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू हैं, खुद भोजन बना के खाते हैं, बेटे हैं सेवा नहीं करते, बेटे हैं बहू हैं, लेकिन बूढ़ा रोता है। क्या पाया? सब कुछ किया बेटे बहू के लिए, संसार के लिए, अंत में क्या मिला? राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर मन निर्मल हो गया तो राम जी के पीछे जाने की जरूरत भी नहीं। अगर मन पवित्र हो गया तो कृष्ण के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर क्या करना होगा? तो साहब ने कहा यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा जब मन शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो हरि ही पीछे पीछे आपका ही नाम लेके फिरते हैं, फिर आपको हरि के पीछे जाने की जरूरत नहीं। जब मन निर्मल होता है तो हरि पीछे पीछे जाते हैं, और वो निर्मलता बहुत कठिन है। सूक्ष्म रूप से भी विकार रह गए तो निर्मलता नहीं मानी जाएगी। और उस निर्मलता के प्रतीक हनुमान जी माने जाते हैं, जिनमें रत्ती मात्र भी घमंड नहीं था, कोई विकार नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। एक बार नारद जी आ गए राम जी के द्वार पर कि हमें राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी तो द्वार पर खड़े थे सेवा में। उन्होंने कहा अभी प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कब से क्या लिखने लगे? कहा कुछ बही खाता बना रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कोई नया बिजनेस शुरू कर दिए क्या? बही खाता तो व्यापारियों का काम है, राम जी कब से बही खाता लिखेंगे? हनुमान जी ने कहा देखिए नारद जी, प्रभु जो बही खाता लिख रहे हैं उसमें सिर्फ हिसाब किताब है भक्तों का। कहा क्या? कहा वो लिस्ट बना रहे हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त कौन हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, मानते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, वो कौन है सबसे बड़ा? नारद जी तुरंत सोचते मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मैं तो हमेशा नारायण नारायण करता हूँ, राम तो स्वयं नारायण है। तो राम जी तो जानते होंगे कि मैं ही उनका नंबर 1 का भक्त होऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रभु को सबसे ज़्यादा भजता हूँ।
हनुमान जी से नारद जी ने कहा, आप डायरी देख लीजिए प्रभु का, 1 नंबर में मेरा ही नाम होगा। यदि वो बही खाता राम जी अपने भक्तों का बना रहे हैं और इस उद्देश्य से कि सबसे ज़्यादा उनको कौन भजता है, कौन उनका नाम लेता है, कौन उनका सबसे बड़ा भक्त है, तो आप देख लो हनुमान जी कि उसमें मेरा नाम 1 नंबर में होगा, क्योंकि मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। भक्त होने का अहंकार नारद जी को हो गया। हनुमान जी ने कहा, होगा, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, बिल्कुल होगा। तब अब तो नारद जी को उत्सुकता बढ़ गई कि अब तो डायरी देखनी ही पड़ेगी, बिना देखे पता कैसे चलेगा कि मेरा नाम 1 नंबर में है कि नहीं। तब तक राम जी कहीं निकले। अब नारद जी चुपके से गए, बही खाता उठाते हैं, पन्ना पलटते हैं, देखते हैं सच में 1 नंबर में नारद जी का नाम लिखा था। अब तो नारद जी 2 फीट और धरती छोड़ दिया, अहंकार और बढ़ गया। हनुमान जी से कहते हैं, देखा, मैंने कहा था मेरा नाम 1 नंबर में होगा। उन्होंने कहा, इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा भक्त और कोई नहीं प्रभु का, इसलिए आप देख रहे हैं ना मेरा नाम 1 नंबर में है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है, मुझे आप मेरा नमन स्वीकार करें। आपको मेरा नमन है, आप प्रभु के नंबर 1 भक्त हैं। तभी नारद जी नीचे और भी नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते पूरे डायरी उलट डाले। तब उनको एक शंका हो गई, क्योंकि उस डायरी में, उस बही खाते में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब थोड़ी उनकी सिट्टी पुट्टी गुम होने लगी, थोड़ा संशय हुआ। नारद जी ने कहा, हनुमान जी ये बताइए, मैं तो प्रभु का 1 नंबर का भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरा नाम 1 नंबर में है, होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम आपका तो 2 नंबर में होना चाहिए, क्योंकि आप भी कम बड़े भक्त नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं इस लायक कहाँ, मैं तो एक तुच्छ सा सेवक हूँ प्रभु का, मैं तो डायरी में नाम लायक ही नहीं हूँ। प्रभु मुझे सेवा का अवसर दिए हैं, यही मेरे लिए परम सौभाग्य है, मेरा नाम नहीं है उसमें। ये तो मेरे लिए और खुशी की बात है कि मेरे बदले किसी और का नाम होगा, कम से कम वो सौभाग्यशाली, और किसी और के सौभाग्य में मेरा सौभाग्य। नारद जी ने कहा, नहीं, बातें मत बनाइए, कुछ तो बात है। बात क्या है आखिर? आपका नाम डायरी में क्यों नहीं है? मेरा 1 नंबर में है, होना भी चाहिए, मैं उस लायक हूँ, पर आप तो 2 नंबर के लायक हैं। अब नारद जी और हनुमान जी में वाद विवाद चल रहा है। हनुमान जी ने कहा, मुझे पता ही नहीं, मैं तो कभी देखा ही नहीं, और मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं देता, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। तब नारद जी के बहुत कहने पर हनुमान जी ने कहा, एक डायरी और है, अब पता नहीं उसमें किसका नाम है। नारद जी ने कहा, और कौन सी डायरी? कहा, जो आपने अभी देखा है ये डायरी है उन भक्तों का जो प्रभु को भजते हैं, और एक डायरी और है, उसमें शायद उनका नाम है जिसको प्रभु भजते हैं, जिनको स्वयं राम जी स्मरण करते हैं, जिनको स्वयं राम जी याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं। अब नारद जी का दिमाग खुल गया कि मैं प्रभु को भजता हूँ तो मेरा नाम 1 नंबर में है, लेकिन वो कौन सौभाग्यशाली है जिसको राम जी स्वयं भजते हैं। अब वो डायरी खोजने लगे कि वो डायरी मिल जाए। देखे हैं सिरहाने में वो डायरी भी मिल गई। पूरी डायरी उलट डाली, पूरे डायरी में एक ही नाम था और वो नाम हनुमान जी का था। अब नारद जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करिए, अहंकार में आके मैंने स्वयं को बड़ा भक्त समझ लिया, पर आज समझ में आया कि आप जितने विनम्र हैं, आप जितने शक्तिशाली हैं, उससे ज़्यादा आप विनम्र हैं, आप अपराजेय हैं। आप सब ने शास्त्र पढ़ी हैं, किताबें पढ़े हैं, पूरे सृष्टि में अगर कोई अपराजित रहे थे वो हनुमान जी ही हैं। कोई उन्हें बांध नहीं सकता था, कोई अस्त्र शस्त्र उनको हानि नहीं पहुंचा सकता था, वो हनुमान जी ही हैं।
बड़े बड़े अस्त्र से राम जी भी प्रभावित हुए, लेकिन बड़े अस्त्र राम जी को भी छू नहीं, हनुमान जी को छू नहीं पाया। वैसे हनुमान विनम्रता के प्रतिमूर्ति थे, भक्ति के पराकाष्ठा पर थे, और जब भक्ति के पराकाष्ठा पर कोई चला जाता है वो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है, फिर वही भगवान के पद पर आसीन हो जाता है। भक्ति की जो श्रेष्ठता होती है वो भगवान को भी नीचे कर देता है भक्त से, और भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तब राम जी ने उनका नाम उन भक्तों में लिखा था, उसमें लिखा था जिसमें स्वयं राम उन्हें याद करते हैं। नारद जी ने जब ये बात सुनी, नारद जी तो नतमस्तक हो गए, हनुमान जी के चरण छू लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में स्वयं को ही बड़ा भक्त मान बैठा। पर बात दूसरी है कि जिसके जीवन में सामर्थ्य है, जिसके जीवन में शक्ति है और भक्ति उतनी ही प्रबल है, विनम्रता उतनी ही श्रेष्ठ है, उससे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। चूँकि राम स्वयं आपको भजते हैं। साहब ने इसलिए कहा कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, गंगा की तरह निर्मल हो जाता है, तो फिर आप राम को भजें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राम आपको भजने लग जाते हैं, राम आपकी पूजा करने लग जाते हैं, अर्थात हरि आपके पीछे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, गुरु यही सूत्र हमें देते हैं। और जो गुरु हमें शुद्ध कर्म की प्रेरणा दें वो गुरु श्रेष्ठ गुरु हैं। जो गुरु हमें शब्दों में ना उलझाएं, जो गुरु हमें माया में ना उलझाएं, जो गुरु हमें बंधनों से मुक्ति का मार्ग बता दे, वही श्रेष्ठ गुरु है। जो गुरु हमें सम्यक रास्ता बताए, सहज रास्ता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें उलझा देते हैं। जब ध्यान की बात आती है, मेडिटेशन की बात, तो वो ऐसे शब्द रूप रस में उलझा देंगे, ज्योति बिंदु में उलझा देंगे कि आपको लगेगा हम ध्यान कर ही नहीं सकते। जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वे कहते हैं ध्यान तो सहज है। अगर एक लाइन में ध्यान का कोई अर्थ कर सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं, 24 घंटे होश में जीना, ये ध्यान है। क्योंकि बेहोशी एक क्षण की भी आई तो हम भूल कर बैठते हैं, और 24 घंटे जो होश में जीता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जो अपने मन का दृष्टा है, जो अपने इंद्रियों का दृष्टा है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जब हम दूसरे का दृष्टा बन जाते हैं तो गलती होती है। जब हम पड़ोसी का दृष्टा बनते हैं, जब हम सामने वाले का दृष्टा बनते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो पड़ोसी क्या कर रहा है, तब हमारा मन हमें गलत रास्ते पर लेके चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं आप अपना दृष्टा बन जाइए, आप अपने मन का दृष्टा बनिए, आप अपने मन का साक्षी बन जाइए। और जब साक्षी बनेंगे, दृष्टा बनेंगे, तो आप पाएंगे कि आप स्थिर हैं। और फिर जब आप स्थिर हो गए तो मन का दौड़ना भी बंद हो गया। फिर आप मन के साथ बहेंगे नहीं, सहजता से मन ठहर जाता है। मन गया तो जाने दे, कह के राख शरीर। साहब कहते हैं मन जाए तो जाने दो, दृष्टा बन जाओ कि तू जा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। और जब आप मन से खुद को अलग कर लेंगे, मन खुद शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि आपके ही शक्ति से तो दौड़ता है, आपसे ही तो ऊर्जा प्राप्त करता है। और आप जब अपनी ऊर्जा उसे प्रदान करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। साहब कहते हैं जब आप दृष्टा बनते हैं, जैसे नदी के किनारे धार बह रही है, आप खड़े होते हैं, धार के साथ आप बहते नहीं हैं, आप देखते हैं कि धाराएं निकल रही है, आप उसका दृष्टा बनते हैं। साहब कहते हैं मन का दृष्टा बन जाइए। और जब आप मन का दृष्टा बनते हैं तो मन बह करके निकल जाता है, आप स्थिर होते हैं, फिर वो मन लौट के आ जाता है। तो इस तरह से जब यह मन शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मैंने कहा कि गुरु का इतना ही अर्थ है कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश में जाने का सूत्र बताते हैं। गुरु हमें अपदीपो भव का सूत्र बताते हैं। अपदीपो भव अर्थात अपना दिया खुद बनो, दूसरे के दिए से काम नहीं चलेगा। अगर हमारा दिया बुझा हुआ है और दूसरे का दिया जल रहा है तो कोई उपाय हमारे पास नहीं कि हम आगे बढ़ सकें।
जैसे किसी चौराहे पर खूब लाइटें लगी है और आप वहाँ बैठे हैं, आपको कभी प्रकाश की कमी महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा इतना उजाला है, इतना प्रकाश है, क्या दिक्कत है, अब तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और आप चौराहे से निकल कर कहीं अंधेरे रास्ते पर निकल जाइए तो क्या उस चौराहे का प्रकाश अंधेरे रास्ते पर आपका साथ देगा? वो प्रकाश आपके काम आएगा? चाहे वो हजारों लाइटें लगी हो, पर वो चौराहे पर ही सीमित है, वो वहीं तक है। अगर आपको सुनसान अकेले अंधेरे रास्ते पर जाना है तो चौराहे के लाइट के भरोसे मत रह जाना। एक छोटा सा दिया ही क्यों ना हो, एक छोटा सा टॉर्च ही क्यों ना हो, एक छोटा लालटेन ही क्यों ना हो, उसकी व्यवस्था करके रखिएगा। एक छोटा मोबाइल का टॉर्च ही क्यों ना हो, उसका इंतजाम करके रखिएगा, क्योंकि अंधेरे रास्ते पर वो चौराहे के लाइट नहीं, वो छोटा सा प्रकाश ही काम आएगा और उसी के द्वारा आप रास्ते पार करेंगे। और अगर वो व्यवस्था आपके पास नहीं है तो चौराहे पर तो आपको लगेगा हम जगमगा रहे हैं। ये सत्संग एक चौराहा है, यहाँ ज्ञान की लाइटें लगी है, यहाँ तो लगेगा कि क्या प्रकाश है, क्या आनंद है, क्या भक्ति है, क्या सत्संग है। लेकिन यदि यहाँ से आपने अपना दिया नहीं जलाया तो बाहर आपको फिर वही अंधेरा मिलेगा, फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, दुनियादारी, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच मिलेगा। और वहाँ उस अंधेरे में फिर आप ठोकरें खाएंगे, उस अंधेरे में फिर आप गिरेंगे। इसलिए संत कहते हैं, गुरु कहते हैं कि जब सत्संग रूपी पावर हाउस में जाइए, उजाले में जाइए, तो कोशिश करिए उस पावर हाउस के द्वारा, उस बृहद प्रकाश के द्वारा आपके भीतर का भी दिया जल जाए। और जब अपना ही दिया जल उठेगा तो कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं निकल जाइए, फिर आपको कोई विकार परास्त नहीं कर सकता, आपको पीड़ित नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। आप कहीं चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, विवाद नहीं हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग से हमें वो सूत्र गुरु देते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन में परम शांति को उद्घाटित कर सके। तो ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो विगत करीब 4 साल से ये चल रहा है, 2018 के 27 जुलाई को यहाँ पहला गुरु पूर्णिमा मनाया गया था, जब इसकी बिल्कुल आरंभिक काल था इसका, और इस आश्रम का एक शुरुआती चरण था। 27 जुलाई 2018 को यहाँ मनाया गया। उसके बाद लगातार हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। और अब तो इस संस्था का रजिस्ट्रेशन भी हो गया संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ के नाम से। तो निरंतर यह संस्था, यह आश्रम उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रकाश को लेकर समाज कल्याण के लिए खड़ा है। और इसके लिए ज़रूरत है कि जैसे जब हम एक संस्था कायम करते हैं, एक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, उद्देश्य हमारा जन जन में जागृति फैलाना है, जन जन में ज्ञान के दिए जलाना है, तो स्वाभाविक है कि जिज्ञासु तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक है मुमुक्षु तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। और जब आएंगे तो उनके भौतिक व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं भी हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, सड़क पर प्याऊ की भी व्यवस्था हो गई है अब तो आश्रम की तरफ से, और जलकुंड भी एक बन गया है जहाँ वन्य प्राणी एवं गौ माता, अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, पानी पी सकें। तो ये सारी चीज़ें जो एक ट्रस्ट के द्वारा, एक संत के द्वारा होना चाहिए, वो धीरे धीरे यहाँ अपने रूप में चल रहा है, अपने पथ पर चल रहा है। आप सब भी जितना बन सके अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि ये जीवन तो एक दिन न जाने राख ही होना है, मिट्टी ही होना है, तो इस जीवन का कुछ उपयोग हो जाए। इससे पहले कि ये शरीर कभी राख बने, जब तक ऊर्जा है। अगर बुढ़ापा आ जाएगी तो बच्चे तो फिर दान के लिए भी समय नहीं देंगे, धन भी नहीं देंगे, अपने लिए ही समस्या होगी। तो कोशिश करिए कि जीवन रहते कुछ ऐसा हम परमार्थ का काम कर सकें, पुण्य का काम कर सकें, ताकि ज्ञान के द्वारा मन की शुद्धि होती है, स्नान से तन की शुद्धि होती है। और जब हम दान करते हैं राष्ट्र हित में, समाज हित में,
पूरे सृष्टि हित में, प्राणी मात्र के हित में, गुरु के पूजा के रूप में, तो वो दान हमारे भौतिक साधनों को शुद्ध बनाता है। तो इसलिए जीवन में संकल्प लीजिए कि कुछ हमें ऐसा करना है, कुछ ऐसा काम करते जाना है जो हमारे अशुद्ध जीवन को शुद्धि प्रदान करता रहे, ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये सारे साधन हैं जो हम मन को, तन को, अपने जीवन को, अपने धन को शुद्ध बना सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी मंदिर या ट्रस्ट में ही देंगे तो सेवा होगी। स्वयं से भी आप प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं, स्वयं से ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं। और गुरु संत की पूजा तो एक अलग भी पद्धति है, एक अलग परंपरा है। जो गुरु और संत की जब हम पूजा सेवा करते हैं उससे एक अलग फल की प्राप्ति होती है। जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 फल बताए गए वो गुरु के पास या माता पिता के ही पास होते हैं। जब राम जी ने कहा था ना, 4 ही पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझ आके, कहा जिनके लिए माता पिता प्राणों से प्रिय हैं, 4 पदार्थ तो उसके हाथ में। जो गुरु की पूजा करता है, जो माता पिता की पूजा करता है, समझना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो उसको मिला है। और अगर जो माता पिता गुरु की अवहेलना करता है, जो राष्ट्र के साथ द्रोह करता है, उसके जीवन में फिर कोई फल नहीं मिलेगा। उसके पास तो फिर वही संसार का कूड़ा कचरा ही मिलेगा। इसलिए अगर हम दिव्य फल की अपेक्षा रखते हैं, जीवन में सदैव शांति की अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं हम भी शांति से रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उच्च मार्ग पर चले, उच्च आदर्शों को प्राप्त करें, हमारे बच्चे सही शिक्षा लेकर चलें, तो सबसे पहली बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, अपने बच्चों को श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक की कहानियाँ सुनाना, अपने बच्चों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष की जीवनियाँ पढ़ाना। अगर आपने अपने बच्चों को इनकी कहानियाँ धीरे धीरे रोज़ पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप निश्चित मानिए कि आपको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा, आपका बच्चा ही श्रवण कुमार बन जाएगा, फिर आपको 4 धाम की यात्रा भी कराएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आज आपके जो कर्म अपने लिए तो सब कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा भी आप दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप गलत कर देते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार देना भूल जाते हैं। और अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, डॉक्टर बना सकती है अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे। अच्छी शिक्षा इंजीनियर बना सकती है, अच्छी शिक्षा IAS IPS बना सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा कभी एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अच्छे संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो हमारे यहाँ पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, यहाँ तक कि राजा के बेटे भी पढ़ने जाते थे। राम जी भी गुरुकुल में गए थे, कृष्ण जी भी गए थे। राजा दशरथ चाहते तो गुरुओं की भीड़ कर लेते राजभवन में कि नहीं, हमारे बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं हम, लेकिन नहीं, राम जी भी गुरुकुल में गए, अन्य बच्चों की भांति गुरुकुल में पढ़े, क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिली, शस्त्र शास्त्र, योग, आयुर्वेद, संस्कार, ज्ञान, ध्यान, सबकी शिक्षा मिली, संपूर्ण शिक्षा तो गुरु के पास ही वो शिक्षा मिलती है। इसलिए अपने बच्चों में भी वो दिव्य संस्कार भरें ताकि आप भी सुखी रहें, आपके जीवन में वो सुख समृद्धि भी आए और आपके बच्चे भी आपके आदर्शों को धारण करके राष्ट्रभक्त बन सके। अपने बच्चे को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत बनाइए, अपने बच्चे को आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मत बनाइए, अपने बच्चे को आप राष्ट्रभक्त बनाइए, मातृ पितृ भक्त बनाइए। और जो राष्ट्रभक्त बन जाता है समझो सब कुछ है। लेकिन आज होता क्या है, बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने आप को किसी एक विचारधारा में बांध लेता है, वो राष्ट्रभक्ति जानता ही नहीं है, वो माता पिता गुरु की भक्ति से अनजान है। इसलिए मैंने कहा कि अपने महापुरुषों की जीवनियाँ उन्हें पढ़ाइए, उनको सुनाइए और आप खुद भी धर्म से जुड़े रहिए। लोग आज धर्म सत्संग को साइडलाइन करके चलते हैं, सोचते हैं दुनिया भर का काम है उसको करना है, सत्संग भजन तो बुढ़ापे की चीज़। और जो लोग सत्संग को बुढ़ापे की चीज़ मान लेते हैं वो जीवन में कभी सुख शांति नहीं पाते, वो दुख से ही
जूझते रहते हैं। इसलिए दुख से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि जैसे भौतिक उपलब्धि के लिए आप प्राण गंवाते हैं, कोई बात नहीं, जितनी मेहनत है करिए, भौतिक उपलब्धियों का अंबार लगा लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर भी थोड़ा थोड़ा चलिए ताकि मन में शांति बनी रहे। क्योंकि शांति भौतिकता में तो नहीं आएगी, सुख मिल जाएगा भौतिक जगत में सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सुख और शांति में बड़ा फर्क है। सुख का संबंध शरीर से है, शांति का संबंध चेतना से है, आत्मा से है, और जो साधना से आती है, धर्म से आती है, अध्यात्म से आती है। तो आज का यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आप सबको हृदय से मंगल कामना है, शुभकामना है कि आप सबके जीवन में गुरु के वो सूत्र उतर सके, गुरु के वो दिव्य सूत्र आपके जीवन में समा सके, जिससे आप सही गलत का निर्णय कर सकें, सत्य असत्य का निर्णय कर सकें और एक सही पथ चुन करके उस पर चल सकें, स्वयं चलें, अपने बच्चों को चलाएं। इसी के साथ वाणी को विराम दूं। और आज अभी अब पूजा होगी, जो कि गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव विशेषकर गुरु पूजा के ही नाम से जाना जाता है कि शिष्य गुरु संत की पूजा करते हैं, जो बन पड़े अपने तरफ से गुरु को भेंट करते हैं, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो भक्ति भाव हो, श्रद्धा हो, तो करते ही हैं। अर्थ द्रव्य जो हो, इस परंपरा के नाते गुरु को भेंट करते, तो एक पूजा का विधान है। लेकिन एक सूचना भी मैं दे दूं, चूँकि यहाँ का जो वार्षिक कार्यक्रम है, ये सब तो तिथि विशेष कार्यक्रम है। जैसे गुरु पूर्णिमा आज है तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमने मनाया। पिछले महीने जस्ट पूर्णिमा के ही दिन सदगुरु कबीर की जयंती थी, तो छोटे रूप में वो भी मनाया। जब हम आश्रम में होते हैं तो जन्माष्टमी का भी त्यौहार यहाँ होता है, लेकिन इस बार हम छत्तीसगढ़ में होंगे, वहाँ हमारी कथा है, तो जन्माष्टमी आदि रक्षाबंधन सब वहीं निकल जाएगा, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन आश्रम में एक वार्षिक उत्सव होता है जो बड़ा रूप में होता है, तो इस बार वो कार्यक्रम यहाँ नवंबर में रखने का निर्णय हमने लिया है। पिछली बार सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी मुख्य अतिथि थे, जो कि अभी कबीर पंथ के सबसे बड़े संत हैं, उनका आगमन हुआ था और वो 15-16 दिसंबर को था। लेकिन उस समय ठंडी अधिक हो गई थी, तो इस बार हम लोगों ने नवंबर में ही वो सत्संग रखने का निर्णय लिया है, छठ पूजा के जस्ट बाद। वो तारीख हमने तय किया है 2, 3, 4 नवंबर, 9वीं, 10वीं, एकादशी के दिन हमारा सत्संग संपन्न हो।